आवाज आ रही है सभी को? ओके सो आज हम होमवर्क डिस्कस करेंगे आयनिक का, जो लास्ट लेक्चर में दिया था। नया कुछ नहीं पढ़ाएंगे, जस्ट होमवर्क डिस्कस करेंगे। यस 1 to 37 पूरा सॉल्व करने की ट्राई करेंगे, देखते हैं कितना टाइम मिलता है। आयनिक पहले था एमटी में, बट अभी लास्ट मोमेंट को उसको निकाल दिया बिकॉज बाकी काफी बैचेज में हुआ नहीं है वो स्टार्ट, तो आयनिक नहीं है एमटी में। रिया एक बार बात कर लो, मैनेजमेंट से बात कर लो, अपना सेंटर मैनेजर वगैरह किसी से बात कर लो। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। ग्रीन ग्रीस आयोनिक जो है एमटी में नहीं आ रहा है। आयोनिक एमटी में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलो अमोंग द फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अमोंग द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट एसिड। तो यार हमने तुम्हें क्या बताया था कि डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप क्या बताया था, डिक्रीज होता है ना। अपने पास ऑर्डर क्या रहेगा, HNO3 H3PO4 ठीक है, ये ऑर्डर रहेगा। तो जो हमें ऑप्शन दिया हुआ है उसके हिसाब से क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर, कौन सा हो गया, सी वाला हो गया। ओके, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो यहाँ पर क्या है,
सेम एलिमेंट के ऑक्सी एसिड की जब हम बात करते हैं, सेम एलिमेंट के ऑक्सी एसिड की बात करते हैं, तो हमने बोला था जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होता है उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। लेकिन हमने एक और चीज तुम्हें लिखवाई थी कि नंबर ऑफ OH ग्रुप सेम होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखो H3PO4, H3PO2 एंड H3PO3 में OH ग्रुप डिफरेंट नंबर है, डिफरेंट है। H3 H3 सॉरी H3PO4 जो है उसमें 3 OH ग्रुप है। H3PO3 में H3PO3 में 2 OH ग्रुप, ये H3PO3 का स्ट्रक्चर है। एंड H3PO2 में एक ही OH ग्रुप होता है। जब हम H3PO2 का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसमें एक ही OH ग्रुप आता है, ये रहता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ OH ग्रुप अगर बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ OH ग्रुप अगर बढ़ रहे हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाता है, याद रखना। ठीक है, तो नंबर ऑफ OH ग्रुप अगर बढ़ेंगे किसी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन में, तो एसिड जो है वो कम होगा। जिसमें सबसे रोहन ऑक्सीडेशन नंबर वाला हमने बताया था कब देखते हैं, जब नंबर ऑफ OH ग्रुप सेम हो। नंबर ऑफ OH ग्रुप अगर सेम होते तो ऑक्सीडेशन नंबर देखते। यहाँ पर नंबर ऑफ OH ग्रुप जो है डिफरेंट। ठीक है, सो नंबर ऑफ OH ग्रुप जितने ज्यादा होंगे उतना ही कम हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ। तो सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पर किसका होगा? H3PO4 का होगा। और सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होगा? जिससे सबसे कम OH ग्रुप है। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का अगर यहाँ पर ऑर्डर हम देखने लगे तो ऑर्डर क्या हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का? H3PO2, देन उससे कम H3PO3, देन सबसे कम होगा H3PO4। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये हो जाएगा। यस, सही, सेम एलिमेंट के लिए है, ये सेम एलिमेंट के लिए ही है। जितने ज्यादा OH ग्रुप होंगे उतना कम एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगा। ठीक है, तो यस, बेसिक सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? बी ऑप्शन करेक्ट है, H3PO। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, कॉन्जुगेट बेस ऑफ H3O पॉजिटिव। तो H3O पॉजिटिव जो है वो क्या है? एसिड है। H3O पॉजिटिव क्या है? एसिड। तो किसी एसिड का कॉन्जुगेट बेस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो H3O पॉजिटिव से H3 निकालेंगे तो क्या बचेगा? H2 बचेगा ना। तुम्हें पहले लिखा है कि किसी एसिड का कॉन्जुगेट बेस अगर निकालना है तो उससे H पॉजिटिव रिमूव कर दो। ठीक है, तो एक H पॉजिटिव जब रिमूव करेंगे तो क्या बचेगा? H2O बचेगा। रोहन बोल रहा है सर वॉइस ब्रेक हो रहा है, बाकी को भी ब्रेक हो रहा है क्या? अभी ठीक है क्या? ओके, अभी ठीक है ना? हाँ, सो H पॉजिटिव जो है अगर हम रिमूव करेंगे, याद है हमने क्या लिखवाया था कि किस कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में एक H पॉजिटिव का डिफरेंस होता है, हमने लिखवाया था ना। तो अगर किसी एसिड का कॉन्जुगेट बेस निकालना है, कॉन्जुगेट बेस किसका होगा? एसिड का। तो किसी एसिड का कॉन्जुगेट बेस निकालना है तो उससे एक H पॉजिटिव रिमूव कर दो। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? एक H
ओके, तो क्या करना है, ये काम किया। टेस्ट लेते हैं कि इससे एक एच पर निकाल, एक निकाल, ठीक है। वॉइस ब्रेक हो रहा है, रुको यार, इसका कुछ करते हैं। अभी क्लियर है क्या आवाज? ओके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the conjugate acid of S2O6 2 negative, सॉरी S2O8 2 नेगेटिव, तो इसका कॉन्जुगेट एसिड निकालना, मतलब खुद क्या है, ये बेस है। तो किसी बेस का कॉन्जुगेट एसिड कैसे निकालते हैं यार? तो बेस क्या करता है, H पॉजिटिव एक्सेप्ट करता है। तन्वी, तुम्हें क्या लिखा मिला था वहां पर? टोटल 30 क्वेश्चन थे ना? तो 30 क्वेश्चन में 20 एमसीक्यू थे और 10 इंटीजर थे। और वो 10 इंटीजर में से जस्ट 5 इंटीजर तुम्हें अटेम्प्ट करने, कोई भी 5 करो, सारे के सारे 10 अटेम्प्ट नहीं करने। ओके, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4, conjugate acid of this H2O8 2 negative, हाँ वो करेक्ट कर दिया जाएगा जो भी है। हाँ, तो ये खुद बेस का काम करेगा। तो इसमें इसका अगर मुझे कॉन्जुगेट एसिड निकालना है तो इसमें क्या करोगे, एक H पॉजिटिव ऐड कर दोगे। तो इसमें अगर हम एक H पॉजिटिव ऐड करेंगे तो इसका क्या मिल जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड मिल जाएगा। तो क्या होगा, वो HH2O8 नेगेटिव, ठीक है। तो ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑब्वियसली करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। शुभ एक्स्ट्रा 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके क्या करेगा? अटेम्प्ट कर लेना, लेकिन उसको सॉल्व मत कर, वहां पे मत दिखा, क्योंकि वो तो पॉइंटलेस है। ऐसे थोड़ी है कि जो 10 में से मान लो तुमने 8 करेक्ट आए तो फुल मार्क्स मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। नाउ यस आदित्य, एफबीओ सॉल्व कर रहे हैं आयनिक का। क्वेश्चन नंबर 5, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्फोटेरिक इन नेचर? तो एम्फोटेरिक मतलब जो H पॉजिटिव एक्सेप्ट भी कर सकता है और डोनेट भी कर सकता है। तो देखो HSO3 नेगेटिव जो है वो H पॉजिटिव एक्सेप्ट भी कर सकता है, डोनेट भी कर सकता है। बिकॉज ये अगर H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा तो बनाएगा H2SO3, अगर H पॉजिटिव डोनेट करेगा तो बनाएगा ये SO3 2 नेगेटिव। तो ये दोनों काम कर सकता है, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर सेम चीज तो H2PO2 नेगेटिव में भी हो सकती है। मैं बोलूंगा नहीं हो सकता। H2PO2 नेगेटिव जो है वो H पॉजिटिव एक्सेप्ट ही कर पाएगा, डोनेट नहीं कर पाएगा। क्यों भाई? क्योंकि H2PO2 नेगेटिव जो है वो H पॉजिटिव नहीं निकाल सकता है, क्योंकि H2PO2 नेगेटिव एक्चुअली किसका है, H3PO2 नेगेटिव का है।
ये H2PO2 नेगेटिव जो है ना, ये आ रहा है H2PO2 नेगेटिव आ रहा है इससे, इससे। तो इसमें तो एक ही OH ग्रुप था ना, H3PO2 में एक ही OH ग्रुप था। ओके, सो वो एक ही OH ग्रुप था, वो निकल गया, उसका H निकल गया ऑलरेडी, तो बाकी OH ग्रुप तो है ही नहीं। ठीक है, तो जो यहाँ पर H निकलता है वो किससे निकलता है, OH से निकलता है ना। तो H3PO2 एक ही OH में एक ही OH ग्रुप होता है, हम बोल सकते हैं H3PO2 से एक ही H निकल सकता है। ओके, दैट्स वाई इसका जो नेगेटिव आयन है उससे H नहीं निकलेगा। ओके, सो H3PO3 जो है, उससे जब H निकलता है तो क्या बचता है, H3PO2 नेगेटिव बचता है। ठीक है, लेकिन आगे ये H3PO2 नेगेटिव जो है, इससे H नहीं निकल सकता है, मतलब ये आगे H2, सॉरी सॉरी, ये HPO3 नेगेटिव, H2PO3 नेगेटिव। ठीक है, सो इससे H नहीं निकल सकता है। मतलब ये वाली जो रिएक्शन हम बता रहे हैं, ये आगे नहीं हो सकती। तो ये वाला नहीं होगा। ठीक है, एक ही H निकाल सकता था, H3PO3, H3PO2 है ना वो, वन मिनट वन, H3PO2 है वो, सॉरी, सो H3PO2 है वो। तो एक ही H निकाल सकता था जो उसने ऑलरेडी निकाल दिया है, दूसरा H वहां पर नहीं निकले। ठीक है, सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, HSO3 नेगेटिव ही होगा, मतलब सी ऑप्शन होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, which among the following is the strongest base। जैसा मैंने तुम्हें बताया था कि डाउन द ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है ना, बताया था ना, किसका बेसिक स्ट्रेंथ, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो क्या होगा ऑर्डर, ऑब्वियसली बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये हो जाएगा, मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में द एनहाइड्राइड, अच्छा एनहाइड्राइड क्या होता है, अ, अगर हम किसी से H2O निकाल दें, ठीक है, एसिड से अगर हम H2O निकाल दें, तो H2O निकालने के बाद जो बचता है वो एनहाइड्राइड, H2O। ओके, सो एसिड विल गिव H2O प्लस एसिड एनहाइड। तो यार यहाँ पर HClO4 से H2O निकल सकता है क्या, HClO4 में तो एक ही H है ना, तो H2O कैसे निकलेगा, नहीं निकलेगा ना।
तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 2 HClO4 लेने। तो 2 HClO4 से H2O निकल गया, तो बचा क्या देखो, Cl कितने बचे 2, ऑक्सीजन कितने बचे 7, तो Cl2O7। BaOH होल ट्वाइस ऑप्शन में नहीं दिया था ना, अच्छा दिया है, ओके ओके, BaOH होल ट्वाइस भी ऑप्शन में दिया हुआ है, लास्ट वाले में BaOH होल ट्वाइस भी ऑप्शन में था, तो बिल्कुल उसका सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, यस। सो ये हमारे पास 6th एंड 7th हो जाएंगे। तो एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड क्या है, H2O निकालने, एसिड से H2O निकालो और फिर जो बचेगा वो एसिड एनहाइड्राइड। तो HClO4 जो है उसमें तो एक ही H था, तो फिर H2 उससे तो निकल नहीं सकता था, तो हमें 2 मोल्स ऑफ HClO4 लेना पड़ेगा। ओके, तो फिर हमारे पास क्या बचेगा, H2 निकलने के बाद Cl2O7। तो Cl2O7 जो है वो HClO4 का क्या है, एनहाइड्राइड है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following species is acid and also a conjugate base of another acid, मतलब एम्फोटेरिक। which of the following is acid, मतलब एसिड भी है और वो कॉन्जुगेट बेस भी है किसी दूसरे एसिड का, मतलब वो खुद बेस, वो बेस की तरह भी काम करेगा और एसिड की तरह भी काम करेगा, मतलब एम्फोटेरिक। तो एम्फोटेरिक कौन होता है, जो H पॉजिटिव ले भी सके और दे भी सके। तो यहाँ पर देखो HSO4 नेगेटिव जो है वो दोनों काम कर पाएगा। HSO4 नेगेटिव जो है वो H पॉजिटिव ले भी सकता है, तो वैसे अगर वो एक्सेप्ट करेगा तो H2SO4 बनेगा, और अगर वो डोनेट करेगा तो SO4 2 नेगेटिव बनेगा। ठीक है, तो H पॉजिटिव ले भी सकता है और दे भी सकता है। ओके, सो ये होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, तो HCl plus CH3COOH gives Cl negative plus CH3COOH whole twice. The set that is conjugate acid base pair. Okay, so HCl plus CH3COOH gives Cl negative plus CH3COOH H2 पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पर क्या है, HCl ने H पॉजिटिव दिया है, बिकॉज HCl क्या बना रहा है, Cl नेगेटिव बना रहा है, तो HCl दे रहा है H पॉजिटिव, तो ये हो गया एसिड, और ये क्या बना रहा है, Cl नेगेटिव बना रहा है, तो इसका कॉन्जुगेट बेस हो गया। सिमिलरली CH3COOH जो है वो H पॉजिटिव एक्सेप्ट करके ये बना रहा है, तो CH3COOH क्या हो गया, बेस, एंड ये इसका कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा। तो हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर एक तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, HCl एंड Cl नेगेटिव एंड CH3COH पॉजिटिव, हाँ मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, conjugate base of CrH2O whole 5, CrH2O whole 5 Cl2 पॉजिटिव। अब देखो कॉन्जुगेट बेस चाहिए इसका, मतलब ये खुद भी इसका काम करेगा एसिड का, तो एसिड क्या करता है, H पॉजिटिव निकालता है। ठीक है, तो इसे एक H पॉजिटिव निकाल दो, तो क्या बचेगा देखो, तो Cr
H2 अब H पॉजिटिव कहां से निकलेगा? H2 से ही निकलेगा, तो H2O4 बचेगा। इसके अलावा एक H निकल गया तो OH बचा, Cl, एंड यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, बिकॉज H पॉजिटिव निकल गया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा उस एसिड का। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 11। 10 raised to power minus 2 mole of NaOH was added to 10 liter of water. The pH will change by। तो देखो, बिफोर एडिशन तो बिफोर एडिशन ऑफ NaOH pH ऑफ वाटर कितना है भाई? 7 है ना। लेकिन जब हमने वाटर ऐड कर दिया, सॉरी आप NaOH ऐड कर दिया, तो आफ्टर एडिशन ऑफ NaOH अब बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो NaOH का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा? 10⁻⁻² मोल ऐड किया 10 लीटर वाटर में, तो 10⁻⁻² डिवाइड बाय वॉल्यूम इज 10 लीटर, तो कितना हो गया? ये हो गया 10⁻⁻3। तो यहाँ से OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा? 10⁻⁻3। तो POH क्या आएगा? 3। तो pH क्या आ जाएगा? 14-3 मतलब 11। तो पहले pH था 7, बाद में pH हो गया 11, तो चेंज कितने का हुआ? चेंज कितने का हुआ? 4 का हुआ ना। 7 to 11 अगर pH गया तो the pH will change by कितना? 11 minus 7, that is 4। क्लियर है सभी को? pH कितने से चेंज होगा? 4 से। Now question number 12। For an aqueous solution to be neutral, it must have। तो देखो pH इक्वल टू 7 कब होता है? pH इक्वल टू 7 ओनली एट 25 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH जो है वो 7 नहीं होगा। ठीक है, तो फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू क्या बताया था हमने? OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन बताया था, एंड वो क्या बताया था? रूट ऑफ KW। ओके, H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन एंड दैट शुड बी रूट ऑफ KW। तो क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए यहाँ पर? यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए बी एंड सी। ठीक है, H पॉजिटिव इक्वल टू OH नेगेटिव एंड H पॉजिटिव इक्वल टू रूट ऑफ KW। करेक्ट आंसर बी एंड सी होना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 13। इफ aqueous solution at 25 degree Celsius has twice as many OH negative ion as pure water, its pH will be।
तो OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या होगा, ये बोल रहा है 2 टाइम्स ऑफ प्योर वाटर का OH नेगेटिव, मतलब 2 इंटू 10⁻⁻7 बोला। ओके, सो पीओएच क्या हो गया यार, सो पीओएच इज इक्वल टू माइनस लॉग 2 इंटू 10⁻⁻7, तो ये आ जाएगा 7 माइनस लॉग 2, दैट इज नथिंग बट 7 माइनस 0.3 या 6.7। तो पीएच हो गया 6.7, तो पीएच क्या होगा, पीएच इज 14 माइनस 6.7, दैट इज 7.3। ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी B. Clear है? So this is question number 13. Now question number 14. So if pH of, अच्छा देखो यहाँ पर क्या है, NaOH कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 10⁻⁻10 है, तो मैंने क्या बोला था कि OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन इज 10⁻⁻6 मोलार। ठीक है, OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम बेस, तो यहाँ पर OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम बेस इज लेस देन 10⁻⁻6, तो क्या करना चाहिए, ऑब्वियसली ऐसे केस में आयनाइजेशन ऑफ वाटर कंसीडर किया जाता है, और हमने क्या बताया था फिर, पीएच जो है वो ऑलमोस्ट क्या रहता है, 7 रहता है, 7 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा इसमें, बी होगा। क्या निकालना था, वो पीओएच निकालना था। ओके ओके, 13 में पीओएच निकालना था, ठीक है। 13 में अगर पीओएच निकालना था तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पीओएच निकालना है तो 6.7 होगा। ठीक है, मतलब 13 में ए ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि पीओएच निकालना था, पीएच हमने पीएच भी निकाल दिया। अच्छा, सो 14 में करेक्ट आंसर क्या होगा, 7, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15। इफ द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर वेरीज विद टेम्परेचर एज फॉलोज, तो देखो हमें यहाँ पर दिया हुआ है आयनिक प्रोडक्ट एक्चुअली किसका होता है, H2O gives H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, इस रिएक्शन का होता है आयनिक प्रोडक्ट। तो हमें यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया हुआ, मतलब नीचे दिया हुआ है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं KW बढ़ रहा है। ओके, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, नीचे जो डेटा दिया उसे हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो KW जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यार KW बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने पर, हम बोल सकते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने पर, जब रिएक्शन का डेल्टा H क्या हो, पॉजिटिव। तो ये जो रिएक्शन है इसका डेल्टा H क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन हमें किस रिएक्शन का डेल्टा H पूछा यार, उन्होंने इसकी रिवर्स रिएक्शन का डेल्टा H पूछा है, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव गिव्स H2। इस रिएक्शन का डेल्टा H क्या होगा, तो ऑब्वियसली अगर इस रिएक्शन का डेल्टा H पॉजिटिव है तो ये वाली रिएक्शन का क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, एक्सोथर्मिक हो जाएगी। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, this was question number 15. Now question number
16। So equal volume of two solutions of strong acid having pH 3 and pH 4 are mixed. The pH of the resultant solution. तो देखो हमारे पास दो एसिड है, दोनों का इक्वल वॉल्यूम लिया और मिक्स किया। तो देखो फर्स्ट वाले एसिड का से जो H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना है, 10⁻³ है। क्यों? क्योंकि pH क्या है, pH इज 3। और दूसरे वाले का H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या है, pH 4 दिया है। तो दूसरा सॉल्यूशन जो है उसका H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या है, साक्षी आयनिक नहीं आ रहा है, एम्प्टी में आयनिक नहीं आ रहा है। तो दूसरे वाले का H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 10⁻⁻⁴ मोलार। तो इसका pH 3 है, इसका pH 4 है, तो उससे H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन आ गया। नाउ दोनों का इक्वल वॉल्यूम लेके हमने मिक्स किया। मान लो इसका वॉल्यूम V ले लेते हैं, इसका V ले लेते हैं। तो रिजल्टेंट H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी यार, ये फर्स्ट वाले के H पॉजिटिव के मोल्स हो गए, ये सेकंड वाले के H पॉजिटिव के मोल्स हो गए। याद है हमने बताया था कि जब हमें एसिड का मिक्सचर दिया हो तो हम क्या करते हैं, रिजल्टेंट H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन ढूंढते हैं और उससे pH निकालते हैं। तो रिजल्टेंट H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, फर्स्ट वाले से H पॉजिटिव के मोल्स, ये सेकंड वाले से मोल्स, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम 2V। तो ये आ गया 10⁻³ प्लस 10⁻⁻⁴/2, या यहाँ पर 10⁻⁻³ को हम 10 × 10⁻⁻⁴ बोल सकते हैं। तो उसको यूज करेंगे तो इट इज 11/2 × 10⁻⁴। सो व्हाट इज pH? pH is equal to minus log 11/2 × 10⁻⁴. So this is 4 minus log 11 plus log 2. So that is 4 minus 1.03 plus 0.3. तो ये आ जाएगा अपने पास 3.27 आ जाएगा। ठीक है, तो 3.27 3.26 जो भी है, बी ऑप्शन में हमें ये मिल जाएगा। सर हाउ डिड यू गेट 11/2? यार ये देखो ना, ये इस 10⁻⁻³ को क्या लिख सकते हो, इसको तुम क्या लिख सकते हो, 10 × 10⁻⁴ लिख सकते हो ना। तो फिर 10⁻⁴ जब कॉमन लोगे तो इधर से 10 बचेगा, इधर से 1 बचेगा, तो 11 हो जाएगा ना। लॉग की मैंने कुछ वैल्यूज बताई थी जो याद रखनी है, log 2, log 3, log 7, log 11। ठीक है, 4-5 वैल्यू याद रख लो, उनको यूज करके बाकी का निकाल सकते हो। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 17, राहिल log 2, log 3, मैंने थर्मो में भी बताई है, log 7 एंड log 11 ये याद रख लो। log 2 is 0.3, log 3 0.48, log 7 is 0.85 and log 11 is 1.03। ये वैल्यूज याद रख लो। वन 1.04 एक्चुअली, नॉट 3, 1.04। ठीक है, तो ये याद रख। तो ऑब्वियसली 1.04 वहां पर यूज करेंगे तो आंसर क्या आएगा,
ये आ जाएगा 3.26। ठीक है, तो ये वाली वैल्यूज जो है ये क्या करना है, याद रखना। ओके, नाउ आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17। लेट के डब्ल्यू एट 100 डिग्रीज 5.5। तो के डब्ल्यू का हमें वैल्यू दिया है, के डब्ल्यू इज 5.5 इंटू 10⁻⁻13। ठीक है, या हम इसको ऑब्वियसली बोल सकते हैं 11/2 इंटू 10⁻⁻13। If an aqueous solution at this temperature has pH 6, its nature will be। तो देखो ये Kw आया, तो what is pKw? तो pKw is minus log 11/2 into 10⁻⁻13, that is 13 minus log 11/2, या फिर 13 minus log 11 plus log 2। सो ये जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, वैल्यू ऑब्वियसली क्या, 13 minus 1.04 plus 0.3, तो ये अपने पास आएगा 12.26। ठीक है, सो ये 12.26 जो है क्या आया, पीकेडब्ल्यू आया। सो न्यूट्रल पॉइंट का वो कहां पे होता है, तो एट न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट पर क्या होता है, पीएच इज इक्वल टू क्या होता है, पीकेडब्ल्यू बाई 2। तो वो क्या हो गया, पीकेडब्ल्यू बाई 2 क्या हो गया, 6.13। सो 6.13 पर न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, 6.13 पर क्या होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो 6 हमें पीएच दिया हुआ है, पीएच कितना दिया, 6। ठीक है, तो ऑब्वियसली पीएच इज लेस देन 6.13, तो न्यूट्रल, सॉरी एसिडिक, 6.13 से कम पीएच है तो एसिडिक, और पीएच अगर 6.13 से ज्यादा है तो बेसिक। तो हमें यहाँ पर पीएच जो दिया 6 दिया है, दैट इज ऑब्वियसली लेस देन 6.13, तो क्या हो जाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा। मतलब करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, ए है। ओके, रोहन डायरेक्टली कैसे फाइंड कर सकता है आंसर, बताओ यार, डायरेक्टली कैसे फाइंड कर सकते हो। अरे यार रोहन, फर्स्ट लेक्चर में ही हमने बता दिया, ये मतलब लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि वो पीएच 7 वाला जो क्राइटेरिया है ना, वो 25 डिग्री सेल्सियस पर है। पीएच 7 वाला जो क्राइटेरिया वो 25 डिग्री सेल्सियस पर है। अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो न्यूट्रल पॉइंट जो है उसका पीएच चेंज होता है, याद नहीं है क्या। तो अभी न्यूट्रल पॉइंट जो है, न्यूट्रल, अगर देखो, अगर तू जैसे बोल रहा है उस हिसाब से, तो मुझे ये बताओ यार, अगर पीएच यहाँ पर 6 की बजाय 6.5 देता, अगर पीएच 6 की बजाय 6.5 देता तो आंसर क्या होता, तेरे हिसाब से तो एसिडिक होता हो, बट आंसर एक्चुअली बेसिक होता। तेरे अकॉर्डिंग आंसर एसिडिक होना चाहिए बिकॉज वो लेस देन 7 है, लेकिन मैं बोलूंगा वो एसिडिक नहीं, वो बेसिक होता। क्यों, क्योंकि पीएच ग्रेटर देन 6.13 इज बेसिक नाउ। ओके, सो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रखते हैं तब हमारे पास पीएच 7 न्यूट्रल होता है, एंड लेस देन 7 बेसिक, और ग्रेटर देन 7, सॉरी लेस देन 7 एसिडिक एंड ग्रेटर देन 7 बेसिक। बट अगर टेम्परेचर हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस के अलावा कुछ और है, तो न्यूट्रल पॉइंट का पीएच 7 नहीं होता है, डिफरेंट होता है, जैसे यहां पर आया है।
ओके, नाउ सेम कॉन्सेप्ट जब हम लगाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो पीएच ऑफ प्योर वाटर, अब देखो तुम्हारे हिसाब से तो पीएच ऑफ प्योर वाटर एट 0 डिग्री क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए, बट मैं बोलूंगा 7 नहीं है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट अभी 7 नहीं होगा। तो क्या होता है, तो यार जैसा मैंने पहले ही बताया है कि यार टेम्परेचर बढ़ाने पर के डब्ल्यू बढ़ता है, पी के डब्ल्यू कम हो जाता है, एंड पी के डब्ल्यू बाई 2 भी कम हो जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर पी के डब्ल्यू बाई 2 कम हो रहा है, मतलब न्यूट्रल पॉइंट कम हो रहा है। ओके, एंड अगर हम उल्टा करेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे, तो के डब्ल्यू क्या होगा, कम होगा। के डब्ल्यू कम होने की वजह से पी के डब्ल्यू बढ़ेगा, मतलब पी के डब्ल्यू बाई 2 भी बढ़ेगा। सो न्यूट्रल पॉइंट जो है वो हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस, देन पीएच ऑफ वाटर या न्यूट्रल पॉइंट का पीएच, देन पीएच ऑफ न्यूट्रल पॉइंट लेस देन 7 आएगा। एंड अगर टेम्परेचर लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस है, देन पीएच एट न्यूट्रल पॉइंट ग्रेटर देन 7 आएगा। ओके, सो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, ग्रेटर देन 7, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि टेम्परेचर क्या दिया, लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 19। तो ये वाला क्वेश्चन वैसा ही होगा जैसे थोड़ी देर पहले हमने किया था इक्वल वॉल्यूम वाला क्वेश्चन, वैसे ही हो जाएगा ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 19, तो हमारे पास रिजल्टेंट एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा। तो देखो, इक्वल वॉल्यूम का सॉल्यूशन हमने मिक्स किया है। एक का पीएच 1 है, तो पीएच 1 मतलब 10⁻⁻1 मोलार, और दूसरे का पीएच 2 है, मतलब 10⁻⁻2 मोलार। दोनों सॉल्यूशन को मिक्स किया, दोनों का इक्वल वॉल्यूम लिया है, तो रिजल्टेंट एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा यार, इट इज 50 इंटू 10⁻⁻1 प्लस 50 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइड बाय 100। ठीक है, या फिर इसको ऑब्वियसली हम बोल सकते हैं 10⁻⁻1 प्लस 10⁻⁻2 बाई 2। तो इसमें भी वैसा ही कॉन्सेप्ट जब लगाएंगे, इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻⁻2, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 11/2 इंटू 10⁻⁻2। तो अगर इसका पीएच निकालते हैं, तो ये क्या होगा, दिस इज 2 माइनस लॉग 11 प्लस लॉग 2, दैट इज नथिंग बट 2 माइनस 1.04 प्लस 0.3, दैट इज 1.26। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में नॉर्मलिटी दिया, कैपिटल एन, उसको मोलरिटी ही ले लेना। कैपिटल एन क्या है, नॉर्मलिटी है, उसको मोलरिटी ही ले लेना। नाउ पीएच ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 50 ml ऑफ 0.4 नॉर्मल है, तो उसको मोलार ले लेना। तो 50 ml ऑफ 50 ml ऑफ 0.4
4 molar HCl and 50 ml of 0.2 molar NaOH। तो इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं। नॉर्मलिटी को मैंने बोला मोलरिटी ले लो, तो दोनों को मिक्स कर रहे हैं। तो देखो ये क्या है, ऑब्वियसली एक एसिड है एक बेस है, तो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, है ना। तो ये देखो कितना है, ये दिस इज 20 मिलीमोल और ये कितना है, दिस इज 10 मिलीमोल। ओके, तो रिएक्शन होगा अभी, तो HCl प्लस NaOH, HCl प्लस NaOH gives NaCl प्लस H2। तो HCl कितना था, 20 मिलीमोल था और NaOH कितना था, 10 था। अब ऑब्वियसली ये तो पूरा रिएक्ट कर जाएगा, ये लिमिटिंग रिएजेंट NaOH था तो 10 पूरा ही पूरा रिएक्ट कर गया, ये 10 रिएक्ट करेगा, बचेगा 10, ये 10 बन जाएगा, ये भी 10 बन जाएगा। तो अभी हमारे पास 10 मिलीमोल्स ऑफ क्या है, HCl है। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, 10 डिवाइड बाय वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया देखो 100 ml हो गया ना, तो 0.1 मोलार। तो बेसिकली रिजल्टेंट सॉल्यूशन क्या है, 0.1 मोलार ऑफ HCl। ओके, रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज 0.1 मोलार ऑफ HCl। तो 0.1 मोलार ऑफ HCl है, तो ऑब्वियसली H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन जो है वो भी क्या हो गया, 0.1 मोलार हो गया। तो pH क्या आएगा, pH इज माइनस लॉग 0.1 दैट इज 1। तो यहाँ पर एसिड और बेस का मिक्सचर था, और एसिड और बेस का मिक्सचर है तो ऑब्वियसली एसिड और बेस तो आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करेंगे, ठीक है, या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। इसलिए pH क्या है, 1 आया। अरे हाउ डिड यू गॉट मिलीमोल्स यार, मोलरिटी को जब मल्टीप्लाई करते हैं वॉल्यूम से, अगर वॉल्यूम लीटर में है तो मोल्स आता है, अगर मिलीलीटर में है तो मिलीमोल्स आता है। समझाया। तो मोलरिटी इनटू वॉल्यूम किया हमने यहाँ पर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो 21 में देखो, द pH ऑफ 10⁻⁻8 मोलार HCl। तो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कराया है तुम्हें। तो pH क्या आया था, ये आया था 6.97, बट हमने आई थिंक 1.04 लिया था, तो 1.03 लिया था वहां पर। तो pH एक्चुअली क्या होगा, 6.98 होगा, है ना। ये ऑलरेडी हमने कराया हुआ है। ऑब्वियसली यहाँ पर भी क्या है, H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन जो है लेस देन 10⁻⁻6 मोलार है। तो क्या करना होता है, वाटर का आयनेशन कंसीडर करना होता है। ठीक है, सो वाटर का आयनेशन कंसीडर करेंगे, उसकी वजह से pH जो है 7 से स्लाइटली नीचे आएगा। Now question number 22, addition of HCl will not suppress the ionization of। तो देखो HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो अगर हम बात करेंगे बेंजोइक एसिड की, तो C6H5COOH will give C6H5CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो ये वीक एसिड है, तो अगर हम इसमें HCl ऐड कर देते हैं तो ऑब्वियसली HCl ऐड करेंगे तो H पॉजिटिव आ जाएगा, तो उसकी वजह से रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। ठीक है, इसी टाइप से H2S जो है वो भी वीक एसिड है,
उसमें एक H पॉजिटिव निकलता है, फिर दूसरा H पॉजिटिव निकलता है, तो वो भी वीक एसिड है। एंड बट सल्फ्यूरिक, अच्छा एसिटिक एसिड भी वीक एसिड है। तो जितने भी वीक एसिड है सबका रिएक्शन क्या चला जाएगा, बैकवर्ड चला जाएगा। ये हम बोल सकते हैं हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास आयनेशन कम हो जाएगा। ठीक है, सो ड्यू टू एडिशन ऑफ H2SO4 ये सारी रिएक्शन में क्या होगा, बैकवर्ड रिएक्शन होगी या आयनेशन सप्रेस होगा। बट स्ट्रॉन्ग एसिड जो है उसमें ये नहीं होगा। जब हम बात करेंगे H2SO4 की, तो H2SO4 में हमारे पास क्या है, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो वहां पर हमने सिंगल एरो डाला है बिकॉज वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ये सभी वीक एसिड थे और ये जो है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो आयनाइजेशन ऑफ weak acid is suppressed। ठीक है, आयनाइजेशन ऑफ weak acid is suppressed। तो वीक एसिड का आयनाइजेशन सप्रेस होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड का नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। वो बोल रहा है किस में सप्रेस नहीं होगा, तो ऑब्वियसली किस में सप्रेस नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड में, जो कि डी है। HCl अगर ऐड करते हैं वीक एसिड में तो रिएक्शन बैकवर्ड चली जाती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड में ऐड करते हैं तो बैकवर्ड नहीं जाती है, क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग है तो रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जाएगी। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 23। द कंपाउंड दैट इज नॉट ए लुईस एसिड। तो लुईस एसिड क्या होता है, जिसके पास या तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो, तो BF3 जो है उसके पास क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, BF3 एंड AlCl। ओके, BF3 एंड AlCl3 जो है, इन दोनों के पास क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। दैट्स व्हाई ये दोनों किसका काम करते हैं, लुईस एसिड का काम करते हैं। और SnCl4 के पास वेकेंट d ऑर्बिटल है, तो ये भी लुईस एसिड का काम करेगा। लेकिन NF3 में ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं ये लुईस एसिड का काम कर लेते हैं, लेकिन NF3 में नहीं करता है ना। NF3 में ना तो वेकेंट ऑर्बिटल है कुछ और ना ही इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वो लुईस एसिड नहीं है। सो 23 में क्या आएगा, सी आ जाएगा। ओके, देन इसके बाद लुईस बेस। तो लुईस बेस कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। तो यार CH3OH जो है उसमें ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है। तो मॉलिक्यूल्स हैविंग लोन पेयर जो है वो क्या होते थे, मॉलिक्यूल हैविंग लोन पेयर जो है लुईस बेस होते हैं ना। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर। ओके, सो CH3OH जो है किसका काम करेगा, लुईस बेस का काम करेगा। क्लियर है सबको। ओके रोहन, देखो जल्दी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये 24 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 25।
तो an acid solution of pH 6 is diluted 1000 times. तो देखो बिफोर डाइल्यूशन से पहले H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या है? H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम एसिड इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ मोलार. अब हमने डाइल्यूट कर दिया उसको 1000 टाइम्स, तो ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन 1000 टाइम्स कम हो गया. तो आफ्टर डाइल्यूशन H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम एसिड क्या है? इज 10⁻⁻⁶ बाय 1000, मतलब 10⁻⁻⁹ मोलार. और ऑब्वियसली दिस 10⁻⁻⁶, सॉरी 10⁻⁻⁹ जो है वो 10⁻⁻⁶ से कम है. तो अभी क्या करना पड़ेगा? कंसिडर आयोनाइजेशन ऑफ वाटर. तो फिर क्या होगा ऐसा करने पर? पीएच ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा. ओके, तो ऑलमोस्ट 7 होगा. ऑब्वियसली स्लाइटली लेस होगा, तो कौन सा करेक्ट आंसर होना चाहिए? ए होना चाहिए. एग्जैक्ट 7 नहीं होगा, ऑलमोस्ट 7 होगा. एसिड सॉल्यूशन है तो 7 से थोड़ा सा नीचे. ठीक है. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 25. Now question number 26. The pH of a solution is 7. To this solution sufficient base is added to increase the pH to 12. तो देखो OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन कितना इंक्रीज हुआ ये पूछ रहा है वो. तो पहले pH कितना था? 7 था. pH पहले 7 था, तो POH जो है वो भी 7 था. तो OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या था? 10⁻⁻7 था. बाद में pH कितना हो गया? बाद में pH हो गया 12. तो pOH क्या हो गया? pH होगा 14 - 12 दैट इज 2. OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? 10⁻². ठीक है. तो वो बोल रहा है कि हमने OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन कितना इंक्रीज हुआ. तो OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन कितना इंक्रीज हुआ? इंक्रीजेज बाय कितना टाइम्स? 10⁻⁻2 फाइनल डिवाइड बाय इनिशियल 10⁻⁻7, मतलब 10⁻5 टाइम्स. ओके, सो 10⁻5 टाइम्स इंक्रीज हुआ है OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन. क्लियर है सबको? नाउ क्वेश्चन नंबर 27. To make a solution of pH 12, the amount of NaOH dissolved in 1 liter of solution should be. तो देखो pH जो है वो 12 है, तो POH क्या होगा? POH is 14 - 12 that is 2. तो OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या आया? OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन इज 10⁻⁻2 मोलार. ओके, सो ये OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन आ गया, तो इतना ही कॉन्सेंट्रेशन NaOH का भी होना चाहिए. तो NaOH कॉन्सेंट्रेशन इज 10⁻⁻2 मोलार. तो ये कॉन्सेंट्रेशन आ गया, तो व्हाट इज मोल्स? सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम. वॉल्यूम कितना है भाई? वॉल्यूम इज 1 लीटर. ठीक है, सो वॉल्यूम इज 1 लीटर, तो ये हमारे पास 0.01 मोल हो गया. अब मोल्स पता चल गया, तो वेट क्या होगा? 0.01 इंटू 40 दैट इज 4 ग्राम. कहीं मिस्टेक किया है क्या? 0.4 नॉट 4, 0.4 ग्राम है ना. 0.01 इंटू 40 is 0.4.
ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 27। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट में है इक्वल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो ये भी सेम वैसे ही हो जाएगा, है ना, इस टाइप के हम क्वेश्चन करते रहे ऑलरेडी। तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू सॉल्यूशंस, वन हैविंग pH 6 एंड अदर हैविंग pH 4, है ना। तो एक का pH 6 है, मतलब H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन हो गया 10⁻⁻⁶ मोलार, एंड दूसरे का H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या है 4, मतलब 10⁻⁴ मोलार। ठीक है, ये दोनों का pH आ गया। नाउ इसको यूज करके हम क्या करेंगे, अच्छा वॉल्यूम हमें इक्वल वॉल्यूम दिया है, तो रिजल्ट (10⁻⁶ + 10⁻⁴/2). अभी भी लैग हो रहा है क्या भाई?
अभी भी लैग हो रहा है? अभी ठीक है ना? ओके, सो 10⁻⁻6 प्लस 10⁻⁻4/2। तो ये देखो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हम 100 इंटू 10⁻⁻, फर्स्ट वाले को एज इट इज रहने देते हैं, दिस इज 10⁻⁻6, और सेकंड वाले को मैं 100 इंटू 10⁻⁻6 कर देता हूँ, डिवाइड बाई 2। तो ये क्या आएगा, 10⁻⁻6 अगर कॉमन लेंगे तो ये 101 डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। ओके, तो यार अप्रोक्सीमेटली इसको यही ले सकते हैं ना, क्योंकि ये कुछ ज्यादा बड़ी वैल्यू आ नहीं रही है ना। 101 को ऑलमोस्ट 100 ले ही सकते हैं, ले सकते हैं, नहीं ले सकते? ठीक है, तो कितना आ गया है, दिस इज 1/2 इंटू 10⁻⁻4। तो इसका पीएच क्या होगा, पीएच इज माइनस लॉग 10⁻⁻4/2, दैट इज 4 माइनस लॉग हाफ, या हम बोल सकते हैं 4 प्लस लॉग 2। तो पीएच अपने पास क्या हो गया, 4 प्लस 0.3, दैट इज 4.3। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन, addition of which of the following solution will have no effect on the pH of 100 ml of 0.1 molar? लिखो जल्दी। हो गया? ये सब लोग नेक्स्ट वीक क्या है, ऐसा कुछ है क्या नेक्स्ट वीक? छुट्टी है क्या तुम्हें अभी? अच्छा, वेकेशन होने वाला है एक वीक का, पता नहीं यार, आई डो नॉट हैव एनी आइडिया। कोरोना में तो वेकेशन का भी कोई मतलब थोड़ी बनता है। वेकेशन, हाँ रोहन मैसेज कर रहा है वेकेशन इज कैंसल्ड। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29, एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल हैव नो इफेक्ट ऑन पीएच ऑफ 100 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl। तो देखो पहले हमारे पास क्या था, पहले पीएच था माइनस लॉग 0.1, दैट इज 1। ठीक है, तो बिफोर एडिशन पीएच ये था। अब आफ्टर एडिशन देख लेते हैं क्या है। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करेंगे तो NaOH ऐड कर, तो NaOH ऐड कर रहे हैं, तो देखो HCl कितना है, HCl है हमारे पास 10 मिलीमोल, और NaOH जो है वो कितना है, वो भी 10 मिलीमोल है। तो यार दोनों की जब रिएक्शन होगी तो दोनों कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो दोनों 0 0 बचेंगे, और ये हमारे पास 10 मिलीमोल बन जाएगा, और ये भी 10 मिलीमोल बन जाएगा। तो ये न्यूट्रल सॉल्यूशन आ गया है, तो पीएच अभी 7 होगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो 100 ml H2 ऐड करेंगे तो उससे क्या है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस HCl का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। तो HCl के मिलीमोल्स तो 10 ही रहे, डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना हो गया, 100 ml पहले से, और 100 ml और आ गया, तो 200 ml वॉल्यूम हो गया ना। तो कॉन्सेंट्रेशन इज 0.05 मोलार, तो पीएच ऑब्वियसली चेंज हो गया। ठीक है, माइनस लॉग 0.05 मोलार। ओके, तो पीएच अभी हमारे पास क्या है, कम हो मतलब चेंज हो गया है। तो इट इज 5, ये 10/2 इंटू क्या लिख सकते हैं इसको,
कितना हो जाएगा ये 2 माइनस लॉग 5, तो दैट इज 1.3 आएगा। ठीक है, सो पीएच कितना हो जाएगा 1.3 हो जाएगा। सी ऑप्शन में चेंज नहीं होगा क्योंकि सी ऑप्शन में देखो HCl ऐड कर रहे हैं, तो HCl के जो मिलीमोल्स है वो कितने आ गए 10, पहले से थे 10 और आ गए, डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना हो गया 100 प्लस 100, तो कॉन्सेंट्रेशन अपने पास वही रही, तो कॉन्सेंट्रेशन वही रही, तो पीएच भी वही रहेगा। ओके, डी वाले ऑप्शन में भी क्या है 100 ml HCl आ रहा है, तो डी वाले और बी वाले ऑप्शन में दोनों में सेम चीज हो रही है, बी एंड डी जो है दोनों में सेम हो रहा है। ठीक है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, पीएच भी चेंज हो जाएगा। So this is question number 29. Now next question, question number 30. So if in 100 ml of an aqueous solution of HCl जिसका pH क्या है 1, तो pH 1 है, मतलब H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन जो है या HCl कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हमें दिया है, तो H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलार क्योंकि pH 1 है। और बाद में हमने उसको 100 ml से डाइल्यूट कर दिया, मतलब उसमें सॉरी 100 ml पहले से था, 900 ml उसमें डिस्टिल वाटर डाल दिया, तो फाइनल H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, तो उसके जो मोल्स है हमारे पास कितने हैं 100 इंटू 0.1, इतने मोल्स है हमारे पास H पॉजिटिव के, डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना हो गया 100 पहले से था, 900 और डाल दिया, तो वॉल्यूम कितना हो गया अभी हमारे पास 1000 हो गया, तो कितना आएगा ये, दिस इज 0.02, तो पीएच क्या हो गया, पीएच इज माइनस लॉग 0. सॉरी नॉट 0.02, इट इज 0.01, हाँ, तो पीएच क्या हो गया 0.01 का माइनस लॉग, दैट इज नथिंग बट 2, तो पीएच की वैल्यू 2 आ जाएगी। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 31, a compound having molecular formula NH2COOH, ये क्या काम करता है, तो देखो ये वाला पार्ट जो है ना NH2 वाला पार्ट, इट कैन एक्सेप्ट H पॉजिटिव, एंड ये जो वाला पार्ट है ये डोनेट करता है OH में, सॉरी H पॉजिटिव, तो NH2 वाला पार्ट H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर सकता है, COH वाला पार्ट H पॉजिटिव डोनेट कर सकता है, तो ये किसका काम करेगा यार, ये हो गया एम्फोटेरिक, मतलब ये एसिड एंड बेस दोनों का काम कर सकता है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सी, बोथ एसिड एंड बेस। NH2 H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर सकता है और COH H पॉजिटिव डोनेट कर सकता है, तो ये दोनों काम कर रहा है, एक्सेप्ट भी कर रहा है, डोनेट भी, मतलब ये एसिड का भी काम कर रहा है और बेस का, ये हम बोल सकते हैं एम्फोटेरिक। ओके, नाउ 32, में I2 प्लस I नेगेटिव गिव्स I3 नेगेटिव, तो इसमें लुईस बेस कौन है, तो यार जैसे मैंने पहले ही तुम्हें बताया कि जो नेगेटिव आयन है वो लुईस बेस होते हैं, ये क्या होते हैं लुईस बेस होते हैं, तो इसमें I नेगेटिव जो है वो क्या है लुईस बेस। देन 33, ऑब्वियसली इसके पास लोन पेयर है, ओके, I नेगेटिव के पास क्या होती है लोन पेयर होती है, तो लोन पेयर वो डोनेट करता है, दैट्स व्हाई ये लुईस बेस है। देन 33, द पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज इंक्रीज फ्रॉम 3 to 6, तो पहले H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या था 10⁻³ था, बाद में H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया 10⁻⁻6 मोलार हो गया, तो H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन कितना बढ़ा भाई, तो H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन जो है
चेंज बाय फैक्टर, चेंजेस बाय फैक्टर कितना भाई, 10⁻⁶ बाय 10⁻⁻3, मतलब 10⁻⁻3 टाइम्स हो गया। ओके, तो इसका मीनिंग क्या है, ये 1000 टाइम्स डिक्रीज हुआ है। ओके, रिड्यूस हुआ है ना, सो रिड्यूसेस बाय 1000 टाइम्स। तो ऑब्वियसली करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, सी हो गया। ओके, नाउ 34 हमने ऑलरेडी कराया है ना, क्लास में कराया ना 34, तो डिग्री ऑफ आयनेशन ऑफ वाटर। अल्फा क्या है, रिएक्टेड, जो कि क्या था 10⁻⁻7 मोलार था, याद आया, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन, डिवाइड बाय इनिशियली वाटर कितना होता है 1000/18, तो रिएक्टेड बाय इनिशियल, तो कितना था ये 18 इंटू 10⁻⁻10 या 1.8 इंटू 10⁻⁹, तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनेशन होता है। तो कितना परसेंट आयनाइज हुआ, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.8 इंटू 10⁻⁷% आयनाइज, तो परसेंटेज आयनेशन ये हो गया। तो कौन सा करेक्ट आंसर है, ऑब्वियसली ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 35, किसमें पीएच क्लोज टू 1 आ रहा है। ओके, ए ऑप्शन में देखते हैं, तो HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl, तो सभी का देख लेते हैं, चलो चलो स्टार्टिंग से ही करते हैं। HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2O। तो ए ऑप्शन में देखो क्या है, ये 10 मिलीमोल है, NaOH भी 10 मिलीमोल, ऑब्वियसली कंप्लीटली रिएक्ट करेगा, तो 0 0 10 10 हो जाएगा, मतलब पीएच क्या आएगा 7 आएगा। बी ऑप्शन में अगर हम देखेंगे, तो बी ऑप्शन में इनिशियली क्या है, इनिशियली देखो 5.5 एंड ये 0 0, ठीक है, ये इनिशियल वाला ले रहे हैं हम, इनिशियल, ये इनिशियल था, ये फाइनल था। तो इनिशियली 5.5 ऑफ HCl, NaOH कितना है, NaOH इज 4.5, जब फाइनल रिएक्शन होगा तो क्या होगा, ये लिमिटिंग ऑब्वियसली अभी NaOH हो गया, तो 4.5 पूरा रिएक्ट करेगा, तो ये 1 बचेगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये 4.5 बन जाएगा, ये 4.5, तो 1 मिलीमोल हमारे पास HCl का बच जाएगा ना। 1 मिलीमोल ऑफ HCl मतलब कितना हो गया, कॉन्सेंट्रेशन कितना हुआ, 1 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम 100, है ना, तो कितना मोलार हो गया, 10⁻⁻2 मोलार। तो यहाँ से जब हम पीएच निकालेंगे तो वो क्या आएगा, 2 आ जाएगा, लेकिन पीएच क्या बोल रहा है, 1 आना चाहिए, पीएच कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो ऑब्वियसली इसमें तो 2 आ रहा है। नाउ सी ऑप्शन देख लेते हैं, तो सी ऑप्शन में क्या है, HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2O। HCl कितना है 1 मिलीमोल, NaOH कितना है 9 मिलीमोल, ऑब्वियसली ये तो बेसिक सॉल्यूशन हो गया, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये 8 बचेगा, ये 1 1, ठीक है, तो ये तो हम बता सकते हैं बेसिक सॉल्यूशन है, मतलब पीएच क्या होगा, ग्रेटर देन 7 होगा, तो इसका तो देखेंगे ही नहीं। डी ऑप्शन में क्या है, डी ऑप्शन में इनिशियली ये 15 मिलीमोल, ये है 5 मिलीमोल, ये 0 0, ये पूरा खत्म होगा, ये 15 में से 5 गया, 10 बचेगा, और ये 5 होगा, ये 5 होगा, तो 10 मिलीमोल हमारे पास बच रहा है HCl, तो कितना हो गया कॉन्सेंट्रेशन, 10 बाय वॉल्यूम कितना 100, तो 0.1 मोलार, ऑब्वियसली अभी पीएच क्या आएगा, माइनस लॉग 0.1 मतलब 1 आ जाएगा, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, तो 35 में डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट।
ओके, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, if the degree of ionization of water be 1.8 into 10 raised to power minus 9, तो अल्फा हमें दिया है, अल्फा इज गिवन एज 1.8 into 10 raised to power minus 9। तो हमें क्या पूछा है, आयनिक प्रोडक्ट विल बी, तो ऑब्वियसली आयनिक प्रोडक्ट क्या है, Kw is H positive concentration into OH negative concentration, and H positive और OH negative concentration is C alpha into C alpha। ओके, तो बेसिकली ये क्या हो गया, C alpha स्क्वायर, ठीक है, ये हम बोल सकते हैं C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। तो C स्क्वायर इज 1000/18, या इसको एक्चुअली C अल्फा का स्क्वायर ही बोल देते हैं ना, हाँ, C अल्फा का स्क्वायर कर देते हैं, तो C इंटू अल्फा क्या है, तो C इज 1000/18 एंड अल्फा इज 1.8 into 10 raised to power minus 9, तो उसका स्क्वायर कितना आ रहा है, तो ये ऑब्वियसली 10 raised to power minus 14 ही आएगा, जो कि आना भी चाहिए बिकॉज यही हमने बताया था ना। So this is question number 36. Now 37. Which of the following solutions have pH is equal to 11? तो pH is equal to 11 obviously बेस का होगा, किसका होगा, बेस का होगा, ठीक है। तो pH 11 है तो pH क्या होगा, pH होगा 14 minus 11 that is 3। तो pH 3 आ गया, मतलब OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए, 10 raised to power minus 3 मोलार होना चाहिए। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा यार, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। ए एंड सी ऑप्शन का तो ऑलमोस्ट पीएच क्या होगा, 7 रहेगा, है ना, बिकॉज दोनों जगह कॉन्सेंट्रेशन 10 raised to power minus 6 से काफी कम। तो ए एंड सी ऑप्शन का जो पीएच है वो ऑलमोस्ट क्या रहेगा, 7। ओके, तो 37 में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, तो ये हमने डिस्कस कर लिया 1 to 37। बाकी 38 एंड 39 भी कर सकते हैं, जल्दी जल्दी चलो कर लेते हैं। तो 38 में देखो क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस बेस। तो जैसा हमने बताया था कि कॉन्जुगेट का स्ट्रेंथ क्या होता है, डिक्रीज होता है ना, हमने क्या बताया था, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ ए बेस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस इज वीक। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा भी इसका ट्रू था। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, CH4 NH3 H2O HF, इनका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है भाई, इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है, ये था ना। तो इसका जो कॉन्जुगेट है उसका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, उल्टा होगा, मतलब CH3 नेगेटिव ग्रेटर देन NH2 नेगेटिव ग्रेटर देन OH नेगेटिव ग्रेटर देन F नेगेटिव। ठीक है, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये रहेगा इनके कॉन्जुगेट। तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा हो गया, CH3 नेगेटिव हो गया, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट। एंड ऐसा ही नीचे वाले में भी, मतलब 39 में भी ऐसा ही हो जाएगा।
39 में क्या है? तो 39 में देखो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है? HClO से बड़ा है HClO2, देन HClO3, देन HClO4। याद आया? हमने बताया था इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? इनके कॉन्जुगेट का बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? ClO नेगेटिव, ClO2 नेगेटिव, ClO3 नेगेटिव, ClO4 नेगेटिव। तो वो पूछ रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, तो ऑब्वियसली ClO नेगेटिव, मतलब डी ऑप्शन। क्लियर है? सो ये 1 to 39 हमने डिस्कस कर लिए जो हमने होमवर्क में दिए। ओके, तो चलो एंड करते हैं लेक्चर। ठीक है, चलो बाय।